हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 ए है, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका ये तीसरा पार्ट एमसीक्यू लेके आए हैं। महा मैराथन क्लास है ये, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्रजीत कुमार गुजराल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू हुआ था? 1964 शिक्षा आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? किस शिक्षक के? कंप्यूटर के, योगा शिक्षक के, गणित शिक्षक के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कंप्यूटर शिक्षक के सबसे पहली बार 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया था? 15 खंडों में, 12 खंडों में, 10 खंडों में, 20 खंडों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई? 2009 की नीति, 1964 की कोठारी आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की नई शिक्षा नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? 1964 के आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1953 के आयोग, 1968 के शिक्षा नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया था? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, ग्रामीण विश्वविद्यालय का, कंप्यूटर शिक्षा का। डी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का, भाषाओं के विकास का, शिक्षा का समान अवसर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्य क्या थे? सामाजिक कार्यक्रम, निवेश, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट का ड्राफ्ट बिल कब बना? 2005 में, 2011 में, 2014 में, 2019 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2011 में। अगला क्वेश्चन है, RPWD एक्ट कब लागू हुआ था? 15 जून 2017, 15 जून 2019, 15 जून 2011, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 जून 2017। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बारे में सुमेलित है। ए, प्रतिवर्ष कार्य दिवस 2000, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800, शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30, उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के कौन कौन से गैर शिक्षण कार्य करवाए जा सकते हैं? आपदा राहत, जनगणना, चुनाव संबंधी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 किस एक्ट का संशोधित रूप है? RT 2009 का, PWD एक्ट 1995 का, POA 1992 का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PWD 1995 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहली बार कब संशोधन हुआ था? 2010 में, 12 में, 11 में, या अभी तक हुआ ही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में। अगला क्वेश्चन है, संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिकार अधिनियम 1992 किस क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है? अनाथों की शिक्षा के लिए, आदिवासियों की शिक्षा के लिए, अपराधियों की शिक्षा के लिए, विशेष आवश्यकता की शिक्षा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, कोलकाता में, भोपाल में, नई दिल्ली में।
करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? किसकी स्थापना? भारतीय पुनर्वास की स्थापना किस सन में हुई थी? 1995 में, 93 में, 94 में, 92 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में। अगला क्वेश्चन है, PWD का पूर्ण रूप क्या है? तो विकलांग व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWD अधिकार के अनुसार कौन सा सामाजिक सुरक्षा नहीं है? पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता, विकलांग सरकारी कर्मचारियों का बीमा, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने का उद्देश्य क्या था? भारत में साक्षरता बढ़ाने हेतु, शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु, निजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मूल अधिकार कब घोषित हुए थे? 2009 में, 2005 में, 2002 में, 1945 में? तो करेक्ट आंसर होगा 2002 में शिक्षा के मूल अधिकार घोषित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 में कितने अध्याय थे? 5, 6, 7, 10? तो इसमें 7 अध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट में कितनी धाराएं हैं? 30, 40, 35, 38? तो इसका करेक्ट होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RTI एक्ट के में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विशेष कार्यक्रम चलाने वाले सूची शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा विनियमित है? NCERT के द्वारा, NCTE के द्वारा, MCI के द्वारा, RCI के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RCI के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य हेतु हुई थी? पर्यावरण शिक्षा हेतु, विकलांग व्यक्ति की शिक्षा हेतु, योग शिक्षा हेतु, प्रौढ़ शिक्षा हेतु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्ति की शिक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार, समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में सुधार। अगला हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में योग को शामिल करने का कौन सा आधार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वुड घोषणा पत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत ही अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में योग को शामिल किया गया। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बेहतर और विस्तारित कार्यक्रमों के प्रावधान को प्राथमिकता दी गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में, राममूर्ति की रिपोर्ट में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राममूर्ति की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बेहतर और विस्तारित कार्यक्रम का प्रावधान को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तकनीकी पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच में सुधार की सिफारिश की गई थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, कोठारी आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, वुड घोषणा पत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत ही तकनीकी पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच में सुधार की सिफारिश की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति यानी PWD अधिनियम 1995 में किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक सुरक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का, गैर भेदभाव का, शुरुआती पहचान का? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अनिवार्य शिक्षा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में विद्यालय में किसके समावेश करने का प्रावधान है? मध्याह्न भोजन की, स्वास्थ्य जांच की, खेल का मैदान, ड्रिप की सुगम? तो इसका होगा स्वास्थ्य जांच की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा
विनियमित होते हैं। RCE के द्वारा, NCERT के द्वारा, NCTE के द्वारा, NCI के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा NCERT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को सौंपा गया? तो NPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। अगला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा संस्थान जो विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? NCTEI के द्वारा, NCERT के द्वारा, RCI के द्वारा और उसके बाद है MCI के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCTI के द्वारा। NCTI के द्वारा ही समस्त शिक्षा संस्थान जो विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं उन्हें NCTI के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है? किस आयु वर्ग के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के लिए, सबको पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RCTI कब लागू हुआ था? तो RCTI कब लागू हुआ था? 2009 में, 2010 में, 2005 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भ्रमण शिक्षक वह होता है जो ए नंबर समावेशी एकीकृत विद्यालय में विशेष सेवाएं प्रदान करने योग्य हो, कई पाठ्यचर्या क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो, एक विशेष समावेशी स्कूल के लिए नियुक्त एक विशेष शिक्षक हो, तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त एक विशेष हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विभिन्न समावेशी एवं एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने के योग्य हो। अगला क्वेश्चन, मुख्य धारा में शामिल करने का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य धारा में शामिल करने का अर्थ होता है बी नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, PWD अधिनियम 1995 के पहलू हैं शिक्षा, रोजगार, गैर भेदभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993, 95, 97, 2000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1995। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुई थी। तो ये किस वर्ष पारित हुई थी? बाधितों के लिए 1995 में, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य संसाधक शिक्षा से संबंधित नहीं है? यानी इसमें पूछा है कौन सा कार्य नहीं है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, ये तो है ही। बच्चों के कौशल की पहचान करना, ये भी है। विशिष्ट व्यक्तिगत शिक्षक की योजना तैयार करना, ये भी है। स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये संसाधन शिक्षक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित की गई थी। तो 6 से 18 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट है, कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना। ये नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पे आप लोग लगातार बने रहें, आपको फिर 2 घंटे के बाद एक और वीडियो मिलेगा। आपका पूरा क्वेश्चन आज ही कवर करा दिया जाएगा जो कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।